नमस्कार। जब प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, अब तो आपके जो पेपर होते हैं वो 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर में जो आपकी बुकें होगी वो आपके पास 2 बुक होती है। पहली है रियल एनालिसिस, जो क्या बोलते हैं वास्तविक विश्लेषण। दूसरी है मैट्रिक स्पेस यानी कि दूरिक समष्टि। इन दोनों को मिला करके आपका कौन सा है, पहला यूनिट है। इसके अंदर जो आरे है, शॉर्ट में आरे बोलते हैं, इस आरे के अंदर आपके पास में 4 यूनिट है और जो मैट्रिक स्पेस दे रखी है उसके अंदर 1 यूनिट है। दूसरे आपके पास बुक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। तो इन दोनों के अंदर एक में तो 4 यूनिट है, दूसरे में कितनी है, 1 यूनिट। टोटल मिलाकर कितनी होगी आपके पास में, इसमें भी 5 हो गई, इसमें भी 5 यूनिट हो गई। जो तीसरा जो पेपर आता है आपके पास में वो आता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि एनए यानी संख्यात्मक विश्लेषण और वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलन। तो इसके अंदर भी 4 यूनिट है और इसमें कितनी है, 1 यूनिट है आपके पास में। तो कुल मिला के कितनी होगी आपके पास में, 5 यूनिट होगी आपकी। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में 5 इसमें है, 5 यूनिट इसमें है और 5 यूनिट इसमें है। ये भी 40 नंबर, ये भी 40, ये भी 40, टोटल कितना हो गया 120। और एक आएगा आपका प्रैक्टिकल, वो कितना आएगा 30। टोटल कितने हो गए आपके पास में 150। तो 150 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, जिसमें 3 पेपर होंगे 40 के और 30 क्या होगा आपका प्रैक्टिकल मार्क। टोटल हो गए 150। तो इसमें आप जब स्टार्ट कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड पेपर की जो फर्स्ट बुक है वो वाली स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। अवकल समीकरण जो बुक है उसमें स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे 4 यूनिट। 3 यूनिट इसके अंदर, 4 यूनिट है। तो सबसे पहले अवकल समीकरण होती क्या है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और उसके अवकलन गुणांक यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि एक ऐसा समीकरण, ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं आश्रित चर का अवकलन गुणांक सम्मिलित हो अवकल समीकरण कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर तीनों जिसके अंदर होगा तो वो क्या होगी आपकी एक अवकल समीकरण कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल dy/dx इक्वल x² y + 3x। तो ये क्या है आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इसका कोफिशिएंट भी आपके पास दे रखा है। अवकलन गुणांक इसका डेरिवेटिव की इसके अंदर है dy/dx। तो ये क्या होगी आपकी एक अवकल समीकरण। इसी प्रकार हम दूसरा ले सकते हैं d² y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 2x = 0 या इक्वल क्या ले लें अपन, y ले लें। तो ये क्या होगी आपकी एक अवकल समीकरण होगी। दूसरी अगर आपके पास में लेना चाहें अपन तो
डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, तो ये भी क्या होगी आपकी एक अवकल समीकरण होगी। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि ये और ये दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि ये तो होगी आपकी अलग प्रकार के अवकल समीकरण और ये होगी आपकी दूसरी प्रकार के अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण की आपके टाइप पढ़ेंगे अपन आगे, तो उस टाइप्स के अंदर आपकी ये वाली आएगी। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अवकल समीकरण डेफिनेशन क्या है। तो अवकल समीकरण क्या होगी, जिसमें क्या होगा स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर का अवकलन गुणांक तीनों अगर उसमें सम्मिलित है तो वो क्या होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप की। देखिए यहाँ पे जो आपका dy अपॉन dx है, ये जो परिभाषित है वो आपका, इसका मतलब क्या है कि जो dy अपॉन dx होगा वो होगा आपका लिमिट डेल एक्स डैश टू जीरो। मतलब इसमें क्या करना है आपको, इसकी लिमिट लेनी है डेल एक्स डैश टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसी का जो परिभाषित रूप है उसको क्या बोलोगे आप, dy अपॉन dx। यानी कि dy अपॉन dx को आप किस प्रकार परिभाषित कर सकते हो, लिमिट डेल एक्स डैश टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसी को अपने क्या लिखा है, dy अपॉन dx। और जो dy अपॉन dx है इसका जो अलग अलग dy को और dx को आपने अलग अलग कर दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं है ज़्यादातर इसको जो साथ में रहेगा तभी अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो इसकी क्या थी डेफिनेशन। अब हम क्या देखते हैं इसकी कि इसकी टाइप्स कितने हैं, कि अवकल समीकरण कितने टाइप की होती है। तो देखिए जनरली अवकल समीकरण आपकी दो टाइप की होगी। एक तो होगी साधारण अवकल समीकरण, एक होगी आपकी आंशिक अवकल समीकरण। एक तो आपकी जनरल इक्वेशन होगी और एक कौन सी होगी आपकी, जो पार्शियल इक्वेशन दे रखी है वो वाली इक्वेशन होगी। एक तो जनरल इक्वेशन है और एक कौन सी है, पार्शियल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में क्या होगा आपके पास में, जनरली अपनी फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब जनरल इक्वेशन में क्या होगा, एक तो आपका क्या होगा स्वतंत्र चर, यानी कि एक तो क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही क्या होगा आपका आश्रित यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक क्या होगा आश्रित चर का गुणांक यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो एक तो क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट आपके पास में होगा किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या कहलाएगी आपकी साधारण अवकल समीकरण, जिसमें क्या होता है सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही क्या होता है डिपेंडेंट। एक से दूसरी बात आती है आपकी आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण में क्या होगा आपका कि एक से अधिक आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे अपने फंक्शन लिया y इक्वल या एफ ऑफ इक्वल, अपन ले लेते हैं z इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई। तो देखो इसमें दो फंक्शन है, टू वेरिएबल्स आपके पास दे रखे हैं, तो दोनों ही क्या हैं इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट कौन है यहाँ पे, z है। इसका मतलब z का जो कोफिशिएंट होगा वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में भी होगा और y के रेस्पेक्ट में भी होगा आपके पास में। तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर डेल z अपॉन डेल एक्स निकालें और या डेल z अपॉन डेल वाई, तो दोनों के ही रेस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास में आंशिक अवकल समीकरण। जैसे अपन लिखे हैं कि डेल z अपॉन डेल एक्स डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू, तो ये कौन सी होगी आपकी आंशिक अवकल समीकरण होगी। अगर आपकी साधारण अवकल समीकरण लिखें तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल 2x। तो ये क्या है आपकी एक साधारण अवकल समीकरण है, और ये कौन सी है आपकी एक पार्शियल अवकल समीकरण है। भाई ये क्या कहलाएगा, x z का, ये क्या कहलाएगा z का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा अगर इसकी ये क्या करेगी आपके पास में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे अपने पिछली उसकी की थी लिमिट एग्जिस्ट, वैसे ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ये क्या कहलाएगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आपके पास आंशिक जो अवकल समीकरण है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है साधारण अवकल समीकरण और दूसरी होती है आपकी आंशिक अवकल समीकरण। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि आपने अवकल समीकरण पढ़ा, उसके दोनों टाइप देखे आपने, टाइप के बाद में हमारे जो आगे सिलेबस में है वो है इन दोनों की कोटि ज्ञात करना क्या निकालनी है, कोटि और घात, ऑर्डर और इसका वो निकालना है आपको। तो देखिए आगे
इसका आपको निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री। क्या निकालना है आप उसकी? ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑर्डर की यानी कि कोटि की। इसकी कोटि क्या होगी आपके पास में? तो जो आपके पास में सबसे पहले अपन अवकलन की क्या निकालते हैं? कोटि निकालते हैं कि जो भी आपके अवकल समीकरण दे रखी है उसकी कोटि निकालेंगे यानी कि उसका क्या निकालेंगे? ऑर्डर। तो जो कोटि क्या होगी कि आपके दिए गए अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज, उच्चतम मतलब हायर, जो आपके पास में हायर जो डेरिवेटिव दे रखा है उच्चतम अवकलज की कोटि ही क्या होगी? कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। यानी कि जो भी आपके डेरिवेटिव दे रखा है उस डेरिवेटिव की जो हायर डेरिवेटिव दे रखा है वो कितने टाइम आपका हायर डेरिवेटिव है उसकी कोटि क्या कहलाएगी? आपके अवकल समीकरण की कोटि, यानी कि उसका ऑर्डर होगा आपके पास में। जैसे अपन एग्जांपल के रूप में लें कि आपको दे रखा है dy/dx प्लस x माइनस वाई प्लस 1 x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। देखिए यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो वन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, तो इसकी जो आपका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा।